नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि साला दर्पण पे जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, यानी साला दर्पण जब लॉगिन करते हो तो लॉगिन नहीं होता है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है, मेरे साथ भी ये समस्या हो रही है। और जो मेरे साथ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी उसका समाधान मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल कर लें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब से आप साला दर्पण पे लॉगिन करते हो, यानी कि गूगल पे सर्च करते हो साला दर्पण, तो आपको इंटीग्रेटेड साला दर्पण राजस्थान की साइट दिखाई दे जाती है। यहाँ आने के बाद जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार से यूर कनेक्शंस इज़ नॉट प्राइवेट, इस प्रकार से ऑप्शन आता है। तो इस ऑप्शन का मतलब क्या है, इसके ये इससे सब्जेक्ट में अगर अपन बात करें तो इंटरनेट भाषा के अंदर बहुत से इसके मतलब निकलते हैं। यानी कि मुख्यतः अगर अपन बात करें तो सबसे पहला कारण अपन ये मान सकते हैं कि SSL सर्टिफिकेट होता है एक वेबसाइट का, वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो। एक तो ये हो सकता है, तो उस सर्टिफिकेट की वजह से ये कारण हो सकता है। दूसरा, इसमें अटैकर जैसे आपके मतलब इस पे आप करते हो वेबसाइट पे डायरेक्ट, यानी कि इसको वो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करोगे तो इसमें आपको एक रिस्क रहेगा। ठीक है, और इसके जो मैं बात कर रहा था इससे ये क्यों आता है, तो इसका सबसे पहले SSL का मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपको अगर इसका डेट एंड टाइम का अगर डिफरेंस होगा सर्वर में और आपके मोबाइल हैंडसेट में या फिर आपके सिस्टम में, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ पर क्लिक करने के लिए एक तो ऑप्शन ये है और एक नीचे वाला है और एक ये तीन ऑप्शन है। ठीक है, तीन ऑप्शन में से जैसे आप स्टार्टिंग ऑप्शन वाले पे क्लिक करोगे, टर्न ऑन इनहेंस्ड प्रोटेक्शन, तो जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपको तीन प्रकार की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। ठीक है, तीनों प्रोटेक्शन में से आपको ये वाली प्रोटेक्शन है, ये फास्ट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डेंजरस वेबसाइट, यानी कि जो हैकर्स वगैरह होते हैं उनको इस वेबसाइट से इस सेटिंग से, यानी कि ब्राउज़र की सेटिंग रखोगे आप तो इसमें आपको हैकर्स को आने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योर होती है। दूसरा, स्टैंडर्ड है, इसकी भी कुछ इससे कम होती है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन जो है हर वेबसाइट की, हर ब्राउज़र की होती है। तो यह तीसरा, अगर ये होगा नो प्रोटेक्शन, तो आपको दिक्कत हो सकती है कि कोई भी हैकर्स आपके पासवर्ड आईडी आपके मोबाइल से चुरा सकता है। ठीक है, तो आपको यानी कहने का मतलब सबसे पहले प्रोटेक्शन मोड पे होना चाहिए। दूसरा, अगर आप बैक सेफ्टी में चले जाओगे, बैक सेफ्टी का मतलब ये हो गया कि आप सेफ्टी मोड में चले जाओगे तो वापस चले जाओगे, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तीसरा मोड ये है आपका यहाँ पर एडवांस, तो आप साला दर्पण जब लॉगिन करते हो या अन्य कोई वेबसाइट भी लॉगिन कर सकते हो, जरूरी नहीं है साला दर्पण भी ऐसी समस्या है, किसी अदर वेबसाइट भी आ सकती है। तो आप एडवांस से जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सब लिखा आएगा, इसमें बताया गया है कि जो इसका सबसे पहले SSL सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड इन 3 डे अगो, यानी 3 दिन पहले सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है। या फिर दूसरा, इसने कारण जो मैंने आपको बताया वो कारण ये बताया है कि आपके टाइम का जो है वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, आपके सिस्टम में, क्लॉक में और सर्वर में। ठीक है, तो ये हो सकता है। इस दौरान अगर आप यहाँ से ये देखिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड टू, मतलब उस वेबसाइट का नाम आएगा और अनसेफ मोड में आएगा। तो अनसेफ मोड में अगर आप करोगे तो यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है आपको, हालांकि आप लॉगिन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इस पे अगर आप चले जाते हो तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट होती है, किसी प्रकार के हैकर्स नहीं होते वहाँ। अगर अदर वेबसाइट होगी जो प्राइवेट वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे जाने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, इसके लिए आपको अवेयर होना होगा कि आप लोग जो उस वेबसाइट पे जाते हो तो क्या वो वेबसाइट है आपके मतलब विश्वास की है, आप उस पर सही से विश्वास करते हो, आप जानते हो उस वेबसाइट को भी सही तरीके से, किसी हैकर की तो नहीं है। क्योंकि अगर इस पे आप जाओगे तो अनसेफ मोड में जाओगे, जो प्रोटेक्शन वाला मैं अभी बता रहा था वो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, नो प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जाने के बाद में आपके मोबाइल के अंदर, आपके ब्राउज़र में आपके पासवर्ड सेव होते हैं, आपकी यूज़र आईडी सेव होती है, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर वगैरह सेव होते हैं। ठीक है, आपके बहुत से नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड सेव होते हैं और आपके अदर्स भी सेव होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो दूसरी गवर्नमेंट वेबसाइट को छोड़ के या आपकी विश्वसनीय वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इसका ध्यान रखें।
और साला दर्पण पे हालांकि लॉगिन कर सकते हो। इस पे जाओगे आप, इस पे प्रोसीड टू क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे साला दर्पण पे, ठीक है। और जैसे साला दर्पण पे आए, साला दर्पण पे आने के बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद नॉर्मली जैसे आप करते हो वैसे आपको लॉगिन करना है। वहाँ से आप किस विंडो पे जाना, मतलब लॉगिन पे स्कूल बेस पे जाना चाहते हो, स्टाफ विंडो पे जाना चाहते हो या अदर किसी पे जाना चाहते हो, जा सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना जो मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।